हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 से कंटिन्यू करेंगे। उसका 6th क्वेश्चन देखिए। 6798 bricks are loaded in a tractor in 1 hour. How many bricks will be loaded in 13 hours? कहते इतनी ब्रिक्स हमने लोड की हैं, रखी हैं ट्रैक्टर में 1 घंटे में। How many bricks will be loaded in 13 hours? अगर 1 घंटे में इतनी ब्रिक्स हमने लोड की हैं, मींस कि हमने ट्रैक्टर में या लगा लो ट्रक में भरी हैं, तो 13 आवर्स में कितनी भरी जाएंगी। तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है ऐसी जैसे मैंने लिखी है, ब्रिक्स लोडेड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी ब्रिक्स लोड की हैं, इतनी। तो ब्रिक्स ही तो हमने निकालनी है, कितनी लोड की जाएंगी। ब्रिक्स लोडेड इन 13 आवर्स कितनी होगी, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं, स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी होती है, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। मान लो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क में अगर आप यूनिट नहीं डाल रहे हो, हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ नहीं डाल रहे हो, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं डाल रहे तो उसका नंबर भी डिडक्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे तो हाउ मेनी ब्रिक्स है तो इसका डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिक्स निकालनी है, पीछे ब्रिक्स लिख दो बस। ये आंसर मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई करके जब आप निकालोगे यही आंसर आएगा, आप देख लेना। और अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो तो इसके 2 या 1.5 डिपेंड करता है, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसके मार्क्स मिलेंगे जो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हो। अगर मल्टीप्लाई भी गलत किया फिर तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स लिखनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स 1 मोबाइल फ़ोन 4 रुपीज़ इतना। एक शॉपकीपर ने एक मोबाइल फ़ोन इतने रुपीज़ में बेचा है। इफ़ ही सेल्स 18 सच मोबाइल फ़ोन्स इन अ डे, कहते हैं अगर एक दिन में वो 18 ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स, 18 सच मोबाइल फ़ोन्स मतलब कि 18 ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स एक ही दिन में बेचता है, तो हाउ मच अमाउंट वुड ही कलेक्ट इन अ डे, तो एक दिन में कितने अमाउंट, कितने पैसे वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अ शॉपकीपर सेल्स 1 मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन सेल किया कितने में, इतने रुपीज़ में। अब हमने निकालना है कि वो कितने और सेल करेगा 18 फ़ोन्स के लिए। ठीक है, तो शॉपकीपर सेल्स 18 मोबाइल फ़ोन्स, कितना होगा 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। और अगर हम यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं तो मतलब हम प्राइस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कितने पैसे वो इकट्ठे कर लेगा एक ही दिन में, तो रुपीज़ डालना ज़रूरी है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर होगा। ठीक है, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमने ऐसे ही लिखना है कि एक मोबाइल फ़ोन इतने रुपीज़ में बेच रहा है तो 18 मोबाइल फ़ोन्स कितने में बेचेगा, क्योंकि हमने 18 मोबाइल फ़ोन्स का ही अमाउंट निकालना है ना, तो वो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू के इस साइड पे प्राइस आएगा जो हमने निकालना है। जो चीज़ निकालनी है वो यहाँ पे राइट साइड पे लिखते हैं, इज़ इक्वल टू के। जो चीज़ दी होती है जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए ही दिया था ना, वो लेफ़्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, पहले हमने किया था ना स्मॉलेस्ट नंबर वाला, अब लार्जेस्ट नंबर वाला करेंगे। मल्टीप्लाई 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है ना, 3 डिजिट का है मतलब 999 विद 95, फिर मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विद 95, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा देना, ये आंसर आएगा। ये हम कर चुके हैं पहले। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 24 आवर्स, कहते हैं कितने सेकेंड्स होते हैं 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो इनडायरेक्टली अगर वो 1 डे भी पूछ लेता है तो आपने घबराना नहीं है, 24 आवर्स की जगह पे वो 1 डे भी पूछ सकता है। तो सेकेंड्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब आपको ये पता है कि 1 आवर में, जैसे आर है ना, इसको हम HR लिखते हैं, ये भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलो आपने ये लिखना नहीं है, वैसे हम ये भी लिखते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, आपको पता है ना, आपने वो 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना, वॉच वाला, वॉच बना के देख लो, 60 मिनट्स होते हैं ना, तभी 1 घंटा बनता है। जैसे 1 बजा, 1 बजने के बाद जब वो 60 मिनट्स और कंप्लीट करेगा तो 2 बज जाएंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट है ना ये, अगर मैं इसको लिख दूँ 16 to 1 मिनट, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। आप चाहे अपने वॉच अपने पास रख लेना, उससे देखना आप, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट की जगह पे मैंने 60 सेकंड्स भर दिए, तो मीन्स कितने हो गए ये 60 × 60 सेकंड्स 1 आवर में। जिसको नहीं समझ में आएगा वो ऐसे भी लिख सकता है, इसकी जगह पे मैंने सीधा 60 × 60 लिख दिया ना, आप ऐसे लिख लेना, कोई गलत नहीं करेगा।
तो 16 × 60 कितना हो गया 3600 सेकेंड्स। अब ये भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो 6 6 या 36, ये आपने अगर टेबल याद की है तो आपको पता होगा। 36 हो गया, वहाँ यहाँ लिख दो, उसके बाद 2 ज़ीरोज़ है ना पीछे, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। बस मल्टीप्लाई में ऐसे ही होता है, 2 ज़ीरोज़ हैं, सीधा 2 ज़ीरोज़ लिख दो, साथ में सेकेंड्स लिख दो, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 24 आवर्स के लिए बोला था, तो 24 आवर्स के लिए निकालना है, तो 3600 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके देखना इतने सेकेंड्स आएंगे। ठीक है, 86400 सेकेंड्स। आप पूरा सेकेंड्स भी लिख सकते हो, SEC भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सेकेंड्स पीछे लिख देना, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैंने एक और बात भी आपको बतानी थी, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी बताई थी, जो ऐसी ही थी ना एक्सरसाइज, स्टेटमेंट वाले सम्स थे, उसमें मैंने ऐसी डैश डैश डाल के लिखा था ना, आपने पूरा पूरा लिखना है, ताकि आपकी आदत ना पड़ जाए फाइनल पेपर में भी ऐसे लिखने की, और वहाँ पे गलत कर सकते हैं। ठीक है मैम, तो यहाँ पे पूरा लिखना, टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर्ड इन 19 डेज़, जहाँ जहाँ भी मैंने ऐसे ऐसे डाला हुआ है ना, बस 1 की जगह पे 19 लिखना है, बाकी सारी चीज़ सेम। और एक दिन है ना, तो ये सिंगुलर है, 19 डेज़, ये प्लूरल होता है, तो यहाँ पे एस लगाते हैं, 19 डेज़, ज़्यादा है ना, ये एक दिन तो है नहीं, ज़्यादा दिन है, तो एस लगाते हैं पीछे। ठीक है, आपने ऐसे पूरी पूरी लाइंस लिख देना, डैश 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 मत डालना। क्लियर। और यहाँ पे बोर्ड की जगह पे आप 22 भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 22 लिखा था। वैसे हम पास में भी लिख लेते हैं कि इतने उसने बोट कर चुका है वो, तो या बोट लिख सकते हो या बाय, कोई भी एक चीज़ लिखना, इसमें से दोनों मत लिखना। ये तभी मैंने स्लैश डाला है यहाँ पे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।